वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेवेंट है नाउअडेज के साथ, इन दिनों के साथ। क्योंकि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आज आया है जिसे ओमिक्रॉन कहा जाता है। आज हमने ये छोटा सा वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया है और लेमैन्स लैंग्वेज में आप लोगों को समझाएंगे कि ओमिक्रॉन है क्या और इससे क्या क्या नुकसान हैं और हम अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओमिक्रॉन से पहले अगर हम इसके पेरेंट वायरस की तरफ देखेंगे जिसे कहा जाता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हकीकत में है क्या? तो कोरोना वायरस वायरसों की एक फैमिली है जो इंसानों और एनिमल्स में बीमारियां पैदा करती हैं। अलल खुसूस ये दो किस्म की बीमारियां पैदा करती हैं। निज़ामी तनफ़ुस को बिगाड़ देते हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये उसको अटैक करते हैं और इंटेस्टाइनल बीमारियां पैदा करते हैं। अब अगर हम इस कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी ये दिखता कैसा है, तो कोरोना वायरस स्फेरिकल यानी ओवल इस जैसे शेप में नजर आता है जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना है, और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को, कोरोना वायरस के उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम स्पाइक्स प्रोटीन्स, स्पाइक प्रोटीन्स या आमतौर पर में E2 कहा जाता है। क्योंकि कोरोना वायरस में ज्यादातर 4 किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और उनमें से एक प्रोटीन यही स्पाइक प्रोटीन या E2 जिसे कहा जाता है। इन्हीं स्पाइक्स की वजह से कोरोना वायरस का नाम कोरोना पड़ गया। लेकिन कुछ और साइंटिस्ट्स का एक और मुख्तलिफ राय है इस नाम के लिहाज से। वो कहते हैं कि कोरोना लैटिन वर्ड है क्राउन से, इसलिए इसे कोरोना कहा जाता है क्योंकि जब कोरोना को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो वहां पे इसके जो स्पाइक्स हैं वो स्पाइक्स क्राउन की तरह हमें नजर आते हैं। क्योंकि उसके स्पाइक्स हमें क्राउन की तरह नजर आते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस का नाम कोरोना पड़ गया। इन्हीं स्पाइक्स की वजह से जब ये कोरोना वायरस किसी इंसान को इन्फेक्ट करता है तो ये इन्हीं स्पाइक्स की वजह से उसके साथ अटैच हो जाता है। यानी स्पाइक्स की वजह से ये एक हेल्दी सेल पे अटैच हो जाते हैं और जिसकी वजह से लेटर ऑन वो सेल भी इन्फेक्टेड सेल हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये ओमिक्रॉन आया कैसे, तो कोरोना वायरस जो रेप्लिकेट होता है इसकी जो रेप्लिका बन जाती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से हजारों से लाखों जो बनते हैं, इस बनने में इसके अंदर कोई चेंजेस आ जाती है। जैसे आप लेमैन्स लैंग्वेज में यूं समझिए, अगर आपके पास एक फाइल है और उस फाइल का आप जेरॉक्स करने जा रहे हो, जितने आप उसके जेरॉक्स करोगे वो तमाम जेरॉक्स, वो तमाम फोटोस्टेट कॉपीज पहले जो आपके पास ओरिजिनल कॉपी थी उससे मुख्तलिफ नजर आएंगे। उनमें कोई ना कोई चेंज ऐसी होगी जो पहले से मुख्तलिफ थी। वैसे ही जब कोरोना वायरस रिप्रोड्यूस हो जाता है, रेप्लिका बन जाता है इसका, तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस आ जाती है, जेनेटिक चेंजेस। उन चेंजेस को वेरिएशन कहते हैं और जो नया बन जाता है उसको वेरिएंट कहते हैं। इसीलिए कोरोना वायरस के इस ओमिक्रॉन को नया वेरिएंट कहा जाता है, यानी वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। इसी तरीके से ये वजूद में आ गया है। अब अगर हम बात करेंगे कि इसे ये ओमिक्रॉन का नाम कैसे पड़ गया, ओमिक्रॉन कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। अगर हम इसके साइंटिफिक नाम को देखेंगे तो इसका साइंटिफिक नाम है B.1.617.2। फिर ओमिक्रॉन का क्या मतलब है? WHO ने इसे ये नाम इसलिए रखा क्योंकि ये बोलने में आसान है बनिस्बत जो इसका साइंटिफिक नाम है B.1.617.2। ये ओमिक्रॉन WHO ने ग्रीक जो अल्फाबेट्स है वहां से 5th लेटर को चूज करके बनाया है। ग्रीक्स के जो अपने अल्फाबेट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हैं, वैसे ही ग्रीक्स के कुछ अपने अल्फाबेट्स हैं। वहां से 13th और 14th को स्किप किया गया, उनको छोड़ा गया और 15th को चूज किया गया। 13th अल्फाबेट जो ग्रीक लेटर्स का था
वो था न्यू। WHO ने NU को छोड़ा है, जो 13th लेटर था ग्रीक अल्फाबेट्स का। इसे इस वजह से छोड़ा कि ये बाद में NEW न्यू के साथ मिलता जुलता है। और 14th लेटर था XI। चूंकि बहुत सारे कंट्रीज के लोगों के सरनेम होते हैं जी, जैसे हमारा होता है किसी का वानी, शाह, बट, वैसे ही जो अफ्रीकन कंट्रीज या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे लोगों के सरनेम होते हैं जी। इस वजह से इसको छोड़ा गया। और 15th लेटर इस वजह से इसको चुना गया क्योंकि ये जबान से बोलने में आसान है एज कंपेयर टू इट, जो इसका अपना साइंटिफिक नाम है। 24 नवंबर 2021 में सबसे पहले इस ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन डिटेक्ट किया गया और 26 नवंबर को WHO ने इस नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन रख दिया गया। और जो डिटेक्ट करने वाला डॉक्टर था उसका नाम था एंजेली कोटजी। इनका कहना था कि ये इन्फेक्शन जिस पर्सन में पाया गया उसमें ऐसी कोई मुख्तलिफ अलामत नहीं थी। जैसी अलामत सिम्टम्स पहले पेशेंट में हुआ करती थी वैसे ही कुछ अलामत इसमें भी थी, जैसे थकावट, दर्द होना। लेकिन यहाँ पे उस पहले पेशेंट में सांस लेने में या खांसी की कोई तकलीफ नहीं थी। अब अगर हम बात करें कि जो पहले वेरिएंट्स थे इस कोरोना वायरस के, ओमिक्रॉन उनसे कैसे मुख्तलिफ है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये जो ओमिक्रॉन है ये पहले वेरिएंट्स की बनिस्बत तेजी से फैलता है, बल्कि यहीं पर स्टोरी खत्म नहीं होती। इसमें एक और चीज भी पाया जाता है, ये इम्यून सिस्टम जो हमारे अंदर कुव्वत मुदाफियत डिफेंस सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है, ये उसको भी अटैक करता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन किया है कई एक केसेस में यह भी पाया गया कि उनको भी इस ओमिक्रॉन वायरस ने इन्फेक्ट किया है, यानी ये कई एक जगहों पे वैक्सीन रेजिस्टेंट भी पाया गया। इस वायरस को PCR के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इस वायरस से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, पहले जो कोरोना वायरस के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदाबीर बताए गए, वही सारी तदाबीर यहाँ पे भी अपनाने होंगे, तभी हम अपने आप को इस ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। जैसे हमारे पास जो बंद कमरे हैं उनमें हवा का आना जाना मैसर रखना है, भीड़ वाली जगहों से अपने आप को दूर रखना है और किसी के नजदीक ज्यादा नहीं जाना है, मास्क पहननी है और हाथों को बार बार धोना है और अपने आप को वैक्सीन करवाना है। ये कई एक चीजें हैं जिनकी वजह से हम इस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।